आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे, वो कहलाएगा जो तीसरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल, और फिर इस तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल से उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं लिख ली। अब अपन पहले और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहले वृत्त की त्रिज्या है r1, तो यहाँ पर r1 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का, लेकिन त्रिज्याएं हैं यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या r1 हो जाएगी, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या r2 हो जाएगी। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो पाई ये ज्यों का त्यों इंटू r1 है 8, तो 8 का वर्ग बराबर पाई ये ज्यों का त्यों 8 × 64, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो 64 इंटू पाई। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे, पाई ये ज्यों का त्यों इंटू r2 का मान 6 का वर्ग 36 और इंटू में पाई। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई। अब यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल है, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग 64 पाई और 36 पाई, इनका योग। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 पाई, 36 पाई और 64 पाई 100 पाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो ये तीसरा वृत्त है, नए वृत्त का क्षेत्रफल ये तीसरा वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r3। क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मानी, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3 हो जाएगी। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r3 जो है इस पर से ये वर्ग हटेगा तो उस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। अब 100 का वर्गमूल होता है 10, तो r3 का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और जो r है ये है त्रिज्या, r3 जो है नए वृत्त यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर अतः नए वृत्त की त्रिज्या। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। कुछ नहीं है इसमें, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं लिख लेना है आपको r1 r2 करके, फिर पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा उस नए वृत्त का क्षेत्रफल। फिर नए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस तरफ रख देना है और उस तरफ ये मान रहेगा, तो फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r3 का जो वर्ग है इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल 10 है, तो r3 नए वृत्त की त्रिज्या, इसका मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है और प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है।